Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do Oxford Progressive English of class 3. Now today we will do page number 20, unit number 4, lesson number 3, exercise 1. Read and answer. What did the thief steal? What did thief steal? Watch out, there's a thief about Thursday 12 September. Now you can see that this is the article. यहाँ पे हमें आर्टिकल दिया हुआ है और इस आर्टिकल में इस आर्टिकल का टाइटल क्या है? देयर इज़ अ थीफ अबाउट एंड दिस आर्टिकल इज़ अबाउट थीफ. जैसे हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं आर्टिकल्स दिए होते हैं किसी भी थीफ के बारे में या कोई भी स्टोरी होती है किसी भी शख्स के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें एक आर्टिकल दिया और इस आर्टिकल में हमें थीफ के बारे में, एक चोर के बारे में बताया गया है और वो पूछ रहे हैं आपसे व्हाट डिड द थीफ स्टील, कि उस थीफ ने, उस चोर ने क्या क्या चुराया था. सो दिस आर्टिकल वॉज ऑफ थर्सडे 12 सितंबर. ये 12 सितंबर का आर्टिकल, इसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उनमें आर्टिकल्स दिए हुए थे, साथ डेट भी होती है कि इस डेट पे ये आर्टिकल इस न्यूज़पेपर में आया है और ये आर्टिकल भी थर्सडे 12 सितंबर को न्यूज़पेपर में था. The people of Aston were worried because they think there is a thief in their town. अब जो एस्टन का एक टाउन है वहाँ पे जो है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वहाँ पे उनके जो एस्टन में एक चोर आ गया है. मिस्टर बेकर who lives at number 11 Broad Street said on Monday evening when I came back from work I put my watch on the table next to the bedroom window. While I was in the shower, the watch disappeared. I couldn't find it anywhere. Mrs. Starlet, who lives at number 20, explained. Anywhere तक मैं आपको explain करती हूँ. The people of Aston are worried because they think there is a thief in their town. Aston के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि शायद उनके एस्टन में, उनके शहर में कोई चोर आ गया. मिस्टर बेकर जो who lives at number 11, जो नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट में रहते हैं, ऑन मंडे इवनिंग वो बता रहे हैं, वो रिपोर्टर को ये बता रहे हैं कि व्हेन आई केम फ्रॉम वर्क, जब वो काम से वापस आए, सो आई पुट माई वॉच ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द बेडरूम विंडो. वो बता रहे हैं कि जब वो काम से वापस आए तो उन्होंने अपनी जो वॉच है, अपनी घड़ी है, वो टेबल के पास रखी, जो बेडरूम के पास जो टेबल है जो विंडो की साइड पे था वहाँ रखी. While I was in the shower, the watch disappeared. जब वो शॉवर लेने के, जब वो नहाने गए तो उसके बाद उनकी जो वॉच थी, उनकी घड़ी जो थी वो गायब थी. I couldn't find it anywhere. और उन्हें घड़ी जो है वो कहीं भी नहीं मिली. Mrs. Starlet, who lives at number 20, explained. अब मिसेस स्टारलेट जो नंबर 20 स्ट्रीट में रहती हैं, उन्होंने कभी ऑन ट्यूसडे इवनिंग आई पुट माई डायमंड नेकलेस ऑन द टेबल इन माई बेडरूम. अब वो बता रही हैं कि ट्यूसडे को इवनिंग में, शाम में, उन्होंने अपना डायमंड नेकलेस जो है वो टेबल पे रखा अपने बेडरूम में. देन आई वेंट टू स्लीप, और उसके बाद वो सो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉट देयर एनी मोर. और जब उन्होंने सुबह उठ के देखा तो वो उनका नेकलेस वहाँ से गायब था, वहाँ पर नहीं था. Miss Parker, who lives at number 12, told us on Wednesday evening after work I left my car keys on the kitchen table. Then I watched TV. अब मिस्टर पाकर रिपोर्टर से बात कर, रिपोर्टर को बता रही हैं मिस्टर पाकर कहाँ रहती हैं, नंबर 12 स्ट्रीट में, और वेडनेसडे की शाम पर उन्होंने क्या किया, अपनी जो कार की कीज़ थी वो किचन के टेबल पे रखी और वो फिर टीवी देखने लगी. फिर क्या हुआ, an hour later the keys were gone. The funny thing is the thief took the keys but didn't take my car. I can't understand it. अब वो कह रही कि जब उन्होंने कीज़ जो हैं वो किचन के टेबल पे रखी, उसके बाद उन्होंने टीवी देखा और 1 घंटे के बाद वहाँ से कीज़ गायब थी, वहाँ से चाबियाँ गायब थी. और वो कह रही फ़नी चीज़ ये है, फ़नी थिंग इज़ दैट थीफ टुक द कीज़. अगर कोई चोर आएगा तो वो कीज़ लेकर उनकी गाड़ी को चोरी करेगा, वो गाड़ी चलाएगा और ले जाएगा. बट फ़नी क्या था कि उस थीफ ने, उस चोर ने सिर्फ कीज़ चुराई और उसकी गाड़ी जो थी वो वहीं थी. तो वो कह रही हैं रिपोर्टर से, आई कांट अंडरस्टैंड इट, कि मुझे ये बात नहीं समझ आई, अगर उसने कीज़ चुराई हैं तो वो गाड़ी भी चुरा लेता. ग्रेस फार्मर, who is 11 years old, lives at number 19 with her parents, said on Thursday I came home from school, I took off my hairband and put it on the desk in my bedroom.
अब ग्रेस फार्मर जो 11 ईयर्स की है वो लिव्स एट नंबर 19, वो नंबर 19 स्ट्रीट पे रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। और वो क्या रिपोर्टर को बता रही हैं कि थर्सडे जब वो स्कूल से घर वापस आई तो उन्होंने क्या किया, आई टुक ऑफ माई हेयर बैंड एंड पुट इट ऑन द डेस्क इन माई बेडरूम। उन्होंने अपना हेयर बैंड उतारा अपने डेस्क में अपने बेडरूम में रख दिया। देन आई वेंट स्विमिंग, व्हेन आई केम होम माई हेयर बैंड वॉज गॉन एंड देन आई वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए चली गई। जब वो स्विमिंग से वापस आई तो उसका जो हेयर बैंड था वो जा चुका था, गुम हो चुका था। एवरीबडी इन ब्रॉड स्ट्रीट इज़ आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द थीफ। अब जितने भी वहाँ पे स्ट्रीट में थे, यहाँ पे आपने बताया है, वो सब जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे थीफ के बारे में कि थीफ जो है, ये चोर जो है वो हमारी चीज़ें चोरी कर रहा है। इज़ इट वन पर्सन और इट अ टीम। अब वो कह रही है एक इंसान है, एक शख्स है जो चोरी कर रहा है, या बहुत से हैं, इसकी टीम है, एक ग्रुप है। डज द थीफ स्टील थिंग्स एट नाइट, कैन द थीफ क्लाइंब इन थ्रू बेडरूम विंडोज। अब वो कह रहे क्या ये थीफ जो चोर है रात में चोरी करता है। कैन द थीफ क्लाइंब इन थ्रू बेडरूम विंडोज़, क्या वो बेडरूम की विंडो से आके हमारी चीज़ें चोरी करता है। इज़ द थीफ टॉल और शॉर्ट। अब वो सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं, वो गैस कर रहे हैं कि थीफ लंबा है छोटा है। इफ़ एनीबडी सीज एनी सस्पिशियस दे शुड कॉल द एस्टन पुलिस इमीडिएटली ऑन 764309। अब वो सारे जो हैं बहुत हैरान हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि थीफ कहाँ से आता है और कैसे उनकी चीज़ें चुराता है। नाउ लुक एट पेज नंबर 20, एक्सरसाइज 2, फाइंड एंड सर्कल फ्रेजेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल टू डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स। अब देखिए यहाँ पे आपने कहना फाइंड एंड सर्कल द फ्रेजेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे हमें जो आर्टिकल दिया गया है, यहाँ से आपने उस आर्टिकल में से इन फ्रेजेस को, फ्रेज़ हमारे पास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपने उनको सर्कल करना है। अब यहाँ पे आप देखें पार्ट ए में हमारे पास पिक्चर में क्या दिया, हेयर बैंड, तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा फ्रेज़ मैच होगा, आई टुक माई हेयर बैंड एंड पुट इट ऑन द टेबल डेस्क। दिस इज़ द फ्रेज़ फॉर पार्ट ए। लुक एट द पार्ट बी, यू कैन सी देयर आर कीज़। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कीज़ पड़ी हैं टेबल किचन पे, और यहाँ पे हम आर्टिकल्स में से हमारे पास कौन सी फ्रेज़ मैच करेगा, आई लेफ्ट माई कार कीज़ ऑन द किचन टेबल। यहाँ पे ये पार्ट बी के साथ मैच हो रहा है। नाउ लुक एट द सी, देयर इज़ अ वॉच ऑन द टेबल। नाउ विच फ्रेज़ विल मैच विद पार्ट सी, at I put my watch on the table next to bedroom window. This phrase match with part C. Look at part D, यहाँ पे क्या एक नेकलेस पड़ा हुआ है, हम नेकलेस कहाँ से, यहाँ पे कौन सा फ्रेज मैच हो रहा है, I put my necklace on the table in my bedroom. So now we have done exercise 2. फाइंड एंड सर्कल फ्रेजेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स। यहाँ पे हमने इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया, और यहाँ से जो जिस पिक्चर के साथ जो फ्रेज मैच होता था मैंने आपके लिए यहाँ पे उसको अंडरलाइन किया। नाउ लुक एट पार्ट 3, राइट द नेम्स ऑफ द पीपल एंड देयर हाउसेज नंबर अंडर द पिक्चर्स इन एक्सरसाइज 2। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, राइट नेम्स ऑफ पीपल। यहाँ पे आपने देखना है कि इस आर्टिकल में कौन कितने लोग हैं और वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लुक एट द फर्स्ट वन, मिस्टर बेकर हु लिव्स एट नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट। मिस्टर बेकर के बारे में लिखना है और वो रहता कहाँ पे है, नंबर 11 ब्रॉड स्ट्रीट में। इसी तरह हमारे पास मिसेस स्टारलेट है, मिसेस पैकर है और ग्रेस फार्मर है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 3 में आपने उनके नेम्स लिखने हैं और उनके हाउस नंबर्स लिखने हैं अंडर द पिक्चर इन एक्सरसाइज 2। आप एक्सरसाइज 2 में देखें, यहाँ पे हमने इसके अंडरलाइन कर एक्सरसाइज ए में, पिक्चर ए में यहाँ पे देखें किसका है, बैंड, तो ये कौन है, ग्रेस फार्मर है और इसकी स्ट्रीट नंबर क्या है, नंबर 19। पार्ट बी में आप देखें, यहाँ पे इसकी कीज़ पड़ी हैं, हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि ये कीज़ हैं, तो ये कौन है, ये मिस पाकर है और ये इनका स्ट्रीट नंबर क्या है, नंबर 12। लुक एट पार्ट सी, यहाँ पे वॉच है, यहाँ पे वॉच किसकी है, मिस्टर बेकर की है और ये स्ट्रीट नंबर 11 पे रहते हैं। दिस इज़ पार्ट डी, नंबर देयर इज़ अ नेकलेस। यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है फ्रेज, आई पुट माई डायमंड नेकलेस ऑन द टेबल इन माई बेडरूम, और ये क्या है, किसका है, ये मिसेस स्टारलेट का और ये नंबर 20 स्ट्रीट में रहती हैं। सो वी हैव डन पेज नंबर 20, एक्सरसाइज 1, 2, 3।
You have to read exercise 1 and you have to do exercise 2 and 3 in your book, and if you are having any confusion, so you can ask. Thank you so much.